701 नंबर क्वेश्चन है, घड़ीसर झील किस राज्य में स्थित है। घड़ीसर जो झील है वो राजस्थान में स्थित है। निम्न में कौन पानी में नहीं चलता है। दिए गए ऑप्शन के अनुसार रिक्शा जो है वो पानी में नहीं चलता है। खाद्य कड़ी के जीवों के उच्च खाद्य स्तरों में डीडीटी का बढ़ता हुआ जमाव कहलाता है, उसे क्या कहा जाता है। तो यानी खाद्य कड़ी के जीवों के उच्चतम खाद्य स्तरों में डीडीटी का बढ़ता हुआ जो जमाव कहलाता है वो बायोमैग्निफिकेशन कहलाता है। 704 नंबर क्वेश्चन है, हमें वर्षा जल संचयन क्यों करना चाहिए। हमें वर्षा जल का संचयन इसलिए करना चाहिए क्योंकि वर्षा जल का उपयोग करने के लिए, वर्षा जल का कृषि कार्यों के उपयोग के लिए, भूमिगत जल स्तर को बढ़ावा के लिए, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जल का मुख्य स्रोत क्या है। पृथ्वी पर जल का जो मुख्य स्रोत है वो जो है वर्षा है। अगला क्वेश्चन है, केरल की शांत घाटी किस कारण संरक्षित है। केरल की जो शांत घाटी है वो दुर्लभ वृक्षों के लिए संरक्षित है। पेंट किसमें घुलनशील है। पेंट जो है वो मिट्टी के तेल में घुलनशील है। अगला 708 नंबर क्वेश्चन है, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने क्या किया। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने दांडी मार्च यात्रा प्रारंभ की। उस समुद्र का नाम क्या है जिस पर हर चीज तैरती है। वो समुद्र मृत सागर है जिस पर हर चीज तैरती है। 710 नंबर क्वेश्चन है, पानी का जलवाष्प में बदलने को किसके रूप में जाना जाता है। पानी का जलवाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। मलेरिया किसके काटने से होता है। मलेरिया जो होता है वो मादा एनोफिलिस मच्छर के काटने से होता है। अगला क्वेश्चन है, एनीमिया किसकी कमी के कारण होती है। एनीमिया जो है वो शरीर में लोहे की मात्रा कमी हो जाने पर एनीमिया नामक बीमारी होती है। निम्न में कौन सा बेमेल है, यानी मेल नहीं खाता है। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार विमान, हेलीकॉप्टर, रोगी वाहन, इन सब से जो है रोगी वाहन अलग है। अगला क्वेश्चन है, मच्छर अंडे कहाँ देते हैं। मच्छर जो अंडे देते हैं वो स्थिर पानी में अपने अंडे देते हैं। इसीलिए बरसात के दिनों में कहीं भी स्थिर पानी नहीं रखा जाता है, उससे मलेरिया फैलने का काफ़ी मात्रा में वृद्धि होती है। मच्छरों के बच्चों को क्या कहा जाता है। जो मच्छर के बच्चे होते हैं उन्हें लार्वा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 716 नंबर, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। एवरेस्ट फतह करने वाली पहली महिला कौन थी, यानी एवरेस्ट फतह करने वाली पहली जो महिला थी वो महिला कौन थी। वो महिला बिछेंद्री पाल थी। 718 नंबर क्वेश्चन है कि पर्वतारोहण में एडवेंचर कोर्स के निर्देशक कौन थे। पर्वतारोहण में एडवेंचर कोर्स के जो निर्देशक थे वो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। 719 नंबर क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो माउंट एवरेस्ट के चोटी पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति जो थे वो थे सर एडमंड हिलेरी।
अगला क्वेश्चन है, मजबूत होने के लिए और ठंड में खुद को गर्म रखने के लिए पर्वतारोहियों को क्या लेना चाहिए? मजबूत होने तथा ठंड में खुद को गर्म रहने के लिए पर्वतारोहियों को विटामिन सी लेते रहना चाहिए, आयरन और टैबलेट इत्यादि लेते रहना चाहिए, यानी उपरोक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर है। गोलकोंडा किला कहाँ स्थित है? गोलकोंडा जो किला है वो हैदराबाद में अवस्थित है। गोलकोंडा का किला किसने बनवाया था? गोलकोंडा के किला जो था वो कुतुब शाही राजवंश द्वारा बनवाया गया था। कुतुब शाही सुल्तानों ने किस युग में शासन किया था? कुतुब शाही सुल्तानों ने 1518 से 1687 ईस्वी के मध्य तक उन्होंने शासन किया था। गोलकोंडा किले में कितने बुर्ज है? गोलकोंडा किले में बुर्जों की संख्या 87 है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो मुंबई में स्थित है और इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित है। यानी जहाँ ऑफ आ जाए वो मुंबई में और इंडिया गेट पूछे तो नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन 726 नंबर है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय जो थे वो राकेश शर्मा थे। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले विश्व के पहले व्यक्ति जो थे वो थे यूरी गागरिन। 728 नंबर क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष मिशन पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो अंतरिक्ष मिशन पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला जो थी वो कल्पना चावला थी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे कमज़ोर बल कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे कमज़ोर बल जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल है। 730 नंबर क्वेश्चन है, उस जगह का नाम बताए जहां सुनीता विलियम काम कर रही थी। तो वो जगह जो था वो नासा था। नासा में सुनीता विलियम काम कर रही थी। अदालज बावड़ी कहाँ स्थित है? अदालज बावड़ी जो स्थित है वो अहमदाबाद में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, रेबो क्या है? 732 नंबर क्वेश्चन में है, रेबो क्या है? तो रेबो एक प्रकार का चांगपास के लिए आश्रय है। क्या है? चांगपास के लिए एक आश्रय है। अगला क्वेश्चन है, लेख क्या है? लेख जो है वो पशु आश्रय है। अगला क्वेश्चन है, पश्मीना शॉल किससे बनाई जाती है? पश्मीना जो शॉल है वो माउंटेन बकरी से बनाई जाती है। भूकंप किसके कारण होता है? जो भूकंप का कारण होता है वो धरातल यानी धरती का हिलना है। अगला क्वेश्चन है कि भोजन और पानी की कमी का परिणाम क्या होता है? भोजन और पानी का परिणाम के कारण अकाल आता है। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्रस्ट कहा जाता है। 738 नंबर क्वेश्चन है कि रिएक्टर पैमाने पर भूकंप को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? रिएक्टर पैमाने पर भूकंप को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला जो उपकरण है उसको सिस्मोग्राफ कहा जाता है। आग जलाने के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? आग जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, हमारे दिल की धड़कन कब तेज हो जाती है? हमारे दिल की जो धड़कन है सोते समय, भोजन करते समय, बैठने में, यानी दिए गए ऑप्शन के अनुसार कोई सही नहीं है।
यानी ऑप्शन ई इसका सही उत्तर है। हृदय की धड़कन को सुनने के लिए प्रयुक्त यंत्र का नाम क्या है? हृदय की धड़कन को सुनने के लिए हम जो उपकरण का प्रयोग करते हैं वो स्टेथोस्कोप और टेलीस्कोप दोनों के माध्यम से, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर है। सात एक में हृदय की धड़कन को सुनने वाला नहीं, टेलीस्कोप से नहीं किया जाता है ना माइक। सही उत्तर स्टेथोस्कोप होगा जो डॉक्टर अपने पास रखते हैं, यानी सही उत्तर स्टेथोस्कोप होगा। अगला क्वेश्चन है, लोग अलग अलग तरह के काम क्यों करते हैं? लोग अलग अलग तरह के काम इसलिए करते हैं, कारण क्या होता है? पैसा कमाने के लिए भी सही है, खुद को खुश और संतुष्ट करने के लिए भी सही है, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी सही है, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक सही, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के जनक कौन थे? भारतीय संविधान के जो जनक कहे जाते हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहे जाते हैं। ट्रेन कहाँ चलती है? ट्रेन जो चलती है वो रेलवे ट्रैक पर चलती है। नागपाड़ा कहाँ है? नागपाड़ा जो है वो मुंबई में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है कि कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी में खिलाड़ियों को एक टीम में जो संख्या होती है वो 8 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? कबड्डी में एक तरफ के प्लेयरों की संख्या 8 होती है। 747 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्र 747 नंबर क्वेश्चन है कि हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है? देखिए, कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या 8 नहीं होती है, 7 होती है। इसका सही उत्तर 7 होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है? हमारा जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है। ठीक है। कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है एक टीम में, 8 गलत दिया हुआ है। ठीक है, यानी सही उत्तर 7 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 748 नंबर, गांव में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? गांव में लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है वो खेती है। नदी पर बांध क्यों बनाए जाते हैं? नदी पर बांध इसलिए बनाए जाते हैं ताकि सिंचाई हो सके, बिजली का उत्पादन हो सके। उपयुक्त दोनों सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला रसायन को क्या कहते हैं? मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला जो रसायन है उसे उर्वरक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊंधिया यानी सब्जी पकवान किस राज्य से है? सब्जी पकवान या ऊंधिया जो है उसका संबंध जो है वो गुजरात से है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा फसल उत्सव है? जो कौन सा फसल उत्सव है, यानी फसल के रूप में मनाए जाने वाला जो उत्सव है वो कौन सा है? फसल के लिए त्यौहार मनाया जाता है। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार बिहू जो है असम में वो फसल उत्सव है। बनवासी कहलाते हैं, बनवासी जो होते हैं वो एक आदिवासी होते हैं। 754 नंबर क्वेश्चन है, वन अधिकार अधिनियम कानून लागू जो किया गया वो कब किया गया? वन अधिकार कानून जो लागू किया गया वो 2008 में किया गया। वंशानुक्रम के नियमों की खोज किसने की? वंशानुक्रम के नियमों की खोज ग्रेगर मेंडल द्वारा किया गया। 756 नंबर क्वेश्चन है कि पोलियो किसके कारण होता है? पोलियो जो होता है वो वायरस के कारण होता है। पोलियो किस अंग को प्रभावित करता है? पोलियो जो होता है वो
हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। 758 नंबर क्वेश्चन है कि गन्ने की फैक्ट्रियों के पास परिवारों का कारवां कहाँ ठहरता है। यानी गन्ने की फैक्ट्रियों के पास परिवारों का कारवां कहाँ ठहरता है। गन्ने की फैक्ट्रियों के पास परिवारों को जो कारवां है वो दिए गए ऑप्शन के अनुसार इसका जो सही उत्तर होगा वो सही उत्तर होगा यानी सूखे गन्ने के पत्तों पर बनी झोपड़ी, ये भी सही है। ताड़ के सूखे पत्तों से बने, ये भी सही है। यानी उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर, ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, लोग अपने गांवों से पलायन कब करते हैं। लोग अपने गांवों से पलायन जो करते हैं वो उपयुक्त में से दिए गए ऑप्शन के अनुसार एक से अधिक सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, पुलों का निर्माण क्यों किया जाता है। पुलों का जो निर्माण किया जाता है वो दिए गए ऑप्शन के अनुसार एक से अधिक सही उत्तर होगा। आप जुगाड़ कहाँ देखते हैं। जुगाड़ जो होता है वो गुजरात से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, आवास का सर्वाधिक छोटा भाग कहलाता है। आवास का सर्वाधिक जो छोटा भाग है वो सूक्ष्म आवास कहलाता है। जीवीय घटकों में होते हैं। जीवीय घटकों में जो होता है वो उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, यानी एक से अधिक इसका सही उत्तर है। जो चीज़ें कच्ची और पक्का दोनों तरह से खाई जाती हैं वो क्या कहलाती हैं। जो चीज़ें कच्चे और पक्के दोनों तरह से खाई जाती हैं उसे हम जो कहते हैं टमाटर को भी गाजर, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, एक ऐसे जानवर का नाम क्या है जिसके कान पंखे की तरह होते हैं। दिए गए ऑप्शन के अनुसार हाथी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, एक ऐसे जानवर का नाम बताइए जिसके कान नहीं होते हैं। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार सांप होता है जिसके कान नहीं होते हैं। किन जानवरों के शरीर पर बाल नहीं होता है। दिए गए ऑप्शन के अनुसार मेढक जो होता है उसके शरीर पर बाल नहीं होता है। 768 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा जानवर अंडे देता है। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार छिपकली जो है वो अंडा देती है। उसके बाद है, इनमें कौन सा जानवर बच्चों को जन्म देता है। तो जन्म देने वाले जो जानवर, ये भी अंडा देती है, ये भी अंडा, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही उत्तर है। 770 नंबर क्वेश्चन है, हाथियों के झुंड का नेता कौन है। हाथियों के झुंड का जो नेता है वो है सबसे बूढ़ी मादा। नर हाथी झुंड में कितने साल रहते हैं। नर हाथी झुंड में जो हो लगभग वो 15 साल रहते हैं। अगला क्वेश्चन, हाथी के बाहरी दांत क्या कहलाते हैं। हाथी के जो बाहरी दांत होते हैं वो दांत ही कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, वयस्क हाथी का अनुमानित वजन क्या है। एक वयस्क हाथी का अनुमानित जो वजन होता है वो 5000 किलोग्राम होता है। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क हाथी एक दिन में कितना खाना खा सकता है। एक वयस्क हाथी जो है वो एक दिन में 200 किलो खाना खा सकता है। हैजा किस प्रकार का रोग है। हैजा जो है एक जीवाणु जनित रोग है। अगला क्वेश्चन, बिश्नोई किस राज्य से संबंधित है। बिश्नोई जो है वो राजस्थान राज्य से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, जब सैनिक पेड़ काट रहे थे तो अमृता ने क्या किया। इसका जो सही उत्तर होगा, जब सैनिक पेड़ काट रहे थे तो अमृता ने क्या किया। इसका जो सही उत्तर होगा 777 का ए, उसने पेड़ों को गले लगाया।
जो चिपको आंदोलन से संबंधित है। पेड़ हमें क्या देता है? पेड़ हमें जो देता है वो भोजन देता है, लकड़ी देता है, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर है। 789 नंबर क्वेश्चन है कि रेगिस्तान में कौन से पेड़ पाए जाते हैं? जो रेगिस्तान में पेड़ पाए जाते हैं वो कैक्टस होते हैं और पाम, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि लीची के पेड़ किस महीने में खिलते हैं? लीची के जो पेड़ है वो जनवरी महीने में खिलते हैं। मधुमक्खी के घर का क्या नाम है? मधुमक्खी के घर को हम लोग छत्ता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मधुमक्खियाँ अपने अंडे कब देती हैं? मधुमक्खियाँ अपने अंडे अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक देती है। 783 नंबर क्वेश्चन है कि मधुमक्खी के छत्ते में पाई जाने वाली मधुमक्खियों को के नाम बताएं। यानी मधुमक्खियों के छत्तों में पाई जाने वाली जो मुख्य मधुमक्खी होती है, उस मधुमक्खी जो नर मधुमक्खी भी पाया जाता है, रानी मधुमक्खी भी पाया जाता है, और सभी उपयुक्त में से एक से अधिक। रानी मधुमक्खी जो होती है वो मुख्य मधुमक्खी होती है। निम्नलिखित में से कौन भूमि परिवहन है? तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार मेट्रो रेल जो है वो भूमि परिवहन है। अगला क्वेश्चन है वलसाड़, गांधीधाम और अहमदाबाद किस राज्य में स्थित है? ये जो अवस्थित है वो गुजरात में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है कोझिकोड शहर किस राज्य में स्थित है? कोझिकोड जो शहर है वो केरल में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है ट्रेन यात्रा के दौरान टिकट की जांच कौन करता है? तो ट्रेन यात्रा के दौरान टिकट का जांच टिकट चेकर करता है। अगला 788 नंबर क्वेश्चन है मड़गांव स्टेशन कहाँ स्थित है? मड़गांव जो स्टेशन है वो गोवा में अवस्थित है। गोवा की राजधानी क्या है? गोवा की राजधानी पणजी है। अगला 790 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी चीज़ें पकाकर खाई जाती है? तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार आलू भी पकाकर खाया जाता है, बैगन, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत में कौन से खाद्य पदार्थ खाए जाते हैं? तो दक्षिण भारत में खाए जाने वाला जो पदार्थ है वो इडली खाया जाता है, डोसा खाया जाता है, बड़ा। उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा त्यौहार स्कूलों में मनाया जाता है? तो स्कूल में मनाए जाने वाला त्यौहार जो होता है स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक सही उत्तर है। कर्णम मल्लेश्वरी निम्नलिखित में कौन सा खेल खेलती है? कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध जो है वो खेल है वो वेट लिफ्टर है, वो एक वेट लिफ्टर हैं। निम्नलिखित में कौन सी कच्ची खाई जाने वाली चीज़ें? कच्ची खाई जाने वाली जो है खीरा भी कच्चा खाया जाता है, प्याज भी खाया जाता है, टमाटर, यानी उपरोक्त में से एक से अधिक सही उत्तर है। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? फूलों की जो घाटी है वो उत्तराखंड में अवस्थित है। मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? मधुबनी पेंटिंग जो है वो बिहार राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय फूल क्या है? हमारा जो राष्ट्रीय फूल है वो कमल है। अगला क्वेश्चन है कि खाना पकाने के बर्तन किसके बने होते हैं? खाना बनाने के जो बर्तन बने होते हैं वो इस्पात के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो नदी गंगा है। 800 नंबर क्वेश्चन है हमारी नदी कैसे गंदी हो रही है? हमारी जो नदी है वो अनेक कारणों से गंदी हो रही है, जैसे कूड़ा करकट फेंकना, कारखानों का रासायनिक कचरा फेंकना। इसके अलावा सूखे पत्ते को काटने के लिए जानवरों को नहाना,
उपयोग माने इसके दिए गए विकल्प के अनुसार डी जो है सही उत्तर है, यानी एक से अधिक इसका सही ऑप्शन है। थैंक यू।